Assalamualaikum and welcome to Study Sphere channel. So if you like our video then give a huge thumbs up, share it and subscribe the channel and don't forget to click on the bell icon. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं दैट इज़ थीम ऑफ डिस्गाइज इन डचेस ऑफ माल्फी, जो कि जॉन वेबस्टर का एक प्ले है, लिटरेचर का पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है। तो हम देखते हैं कि थीम ऑफ डिस्गाइज किस तरह से जॉन वेबस्टर ने इस ड्रामा के थ्रू हमें पोर्ट्रे की है। So let's start the video. The theme of disguise in John Webster's play The Duchess of Malfi is central to the plot and contributes to the development of various character. यानी ये जो थीम है ये सेंट्रल है प्लॉट को लेकर और ये कंट्रीब्यूट करती है जितने भी वेरियस कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे उसके भाइयों का, डचेस के भाइयों का कैरेक्टर है, उसके कोई सर्वेंट्स हैं या कोई वो जो स्पाई है उसका कैरेक्टर है, ये सब उनके कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में ये थीम ऑफ डिस्गाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। डिस्गाइज इज़ ऑफन यूज्ड एज अ मीन टू प्रोटेक्ट वंस ट्रू आइडेंटिटी। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक इंसान अपनी असलियत छुपाता है और टू मैनिपुलेट अदर, या दूसरों को के साथ गेम्स कर देता है, क्रिएटिंग एन एटमोसफियर ऑफ डिसेप्शन एंड इंट्रीग, और साजिश और धोखेबाजी की एक फ़िज़ा एटमोसफियर बिल्ड कर देता है। हेयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ डिस्गाइज इन द प्ले सपोर्टेड बाय टेक्सचुअल एविडेंस। तो आगे जो हम एग्जांपल्स देखेंगे उनमें हमें टेक्सचुअल लाइंस भी मिलेंगी कि किस तरह से कौन सा कैरेक्टर डिस्गाइज को पोर्ट्रे कर रहा है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज़ अंतोनियो डिस्गाइज, जो कि डचेस का हस्बैंड होता है एंटोनियो। सो द एंटोनियो द डचेस स्टीवर्ड डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट ड्यूरिंग हिज सीक्रेट मैरिज टू द डचेस। तो जब तक ये सीक्रेट मैरिज में होता है डचेस के साथ, ये अपने आप को एक सर्वेंट के तौर पे ही दूसरों को दिखाता है, डिस्गाइज करता है। और दिस डिस्गाइज इज़ एसेंशियल एज देयर यूनियन वायलेट सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस। और ये डिस्गाइज ज़रूरी भी थी एंटोनियो के लिए, डचेस के लिए, क्योंकि सोसाइटी उनकी मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं करती बिकॉज़ ये उनके रूल्स के ख़िलाफ़ थी। एंड चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ द डचेस ब्रदर्स, और डचेस के जो ब्रदर्स थे, भाई थे, उनकी अथॉरिटी को भी ये चैलेंज करती थी। एंड देन एंटोनियो एक्सप्लेन्स हिज डिस्गाइज टू द डचेस सेइंग कंसील दाई सेल्फ विद इन दिस वाइंडिंग शीट इन विच माई ल्यूड वाइफ इज़ न्यूली बरीड। एक्ट 3 सीन नंबर 2 है ये, और ये एक टेक्सचुअल रेफरेंस है। सो अगर आप लोगों को अपने जो भी आप लोगों का क्विज़ है या असाइनमेंट है टेक्सचुअल रेफरेंस देना है तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो's disguise helps in maintain his relationship with the duchess while avoiding suspicion from her brothers। और एंटोनियो की ये जो डिस्गाइज है ये उसकी हेल्प करती है अपना रिलेशनशिप जो डचेस के साथ है वो मेंटेन रखने के लिए, और इसी वजह से वो उसके भाइयों की सस्पिशन में भी नहीं आता एंटोनियो का। तो ये सबसे मेन कैरेक्टर है जिसने थीम ऑफ डिस्गाइज को पोर्ट्रे किया है डचेस ऑफ माल्फी में। द सेकेंड मेन कैरेक्टर जो कि पोर्ट्रे कर रहा है थीम ऑफ डिस्गाइज को इज़ बसोला एज अ स्पाई। सो बसोला इनिशियली हायर टू स्पाई ऑन द डचेस बाय हर ब्रदर्स। डचेस के भाइयों ने बसोला को हायर किया था कि हमारी बहन को स्पाई करो, एंड डिस्गाइजेज हिज ट्रू इंटेंशंस बाय प्रिटेंडिंग टू बी लॉयल टू हर। और ये क्या चीज़ डिस्गाइज करता है, बेसिकली ये डचेस को बहुत दिखाता है कि मैं आपके साथ बहुत लॉयल हूँ, और ये अपनी ट्रू इंटेंशंस को वो प्रिटेंड करता है कि मैं लॉयल हूँ, बट वो लॉयल नहीं होता। तो ये डिस्गाइज है। दिस एनेबल्स हिम टू गेन द डचेस ट्रस्ट, और इसी डिस्गाइज की वजह से वो डचेस का ट्रस्ट भी हासिल कर लेता है। एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर एक्टिविटीज़, और इसी वजह से वो उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन भी गेन कर लेता है। एंड बसोला स्टेट्स, अब ये हमारे पास टेक्सचुअल रेफरेंस आ गया है कि आई ऑब्जर्व हिज इंक्लाइनेशन इन हिम टू मेक हिम हिज हियर। नाउ इफ़ आई take him upon the sudden with his tempting means, I shall string and lose him। Act number 2 scene number 1 है ये। एंड बसोला डिस्गाइज allows him to manipulate the situation to his advantage। और ये जो बसोला का जो डिस्गाइज है ये उसके लिए हेल्पफुल है, उसको एडवांटेज हासिल होता है उस सिचुएशन में, सर्विंग बोथ हिज ओरिजिनल पर्पज़ एंड हिज पर्सनल मोटिव्स। और जो उसका ओरिजिनल पर्पज़ होता है कि वो एज अ स्पाई आया है वो काम भी उसका होता रहता है, और जो उसका दूसरा पर्पज़ होता है कि वो नॉर्मली डचेस के साथ लॉयल रहता है वो चीज़ भी उसकी यहाँ पे उसको आराम से वो पूरी करता रहता है।
थर्ड जो मेन कैरेक्टर है जो कि सिंबल है डिस्गाइज का इस फर्डिनेंड, जो कि डचेस का भाई है, और इसकी जो मैडनेस है वो डिस्गाइज है, यानी वो झूठी है, वो बहरूपी है। फर्डिनेंड द डचेस ब्रदर फीन मैडनेस एज अ डिस्गाइज टू कवर अप हिज ओन गिल्ट एंड ऑब्सेशन ओवर द डचेस एक्शन। वो अपने गुस्से से जो उसका गिल्ट होता है उसको छुपा लेता है, और डचेस के एक्शंस पे उसको जितना भी गुस्सा होता है या जितनी भी उसकी इंटेंशंस होती हैं वो सब हाइड कर लेता है अपने गुस्से के थ्रू। और आगे टेक्सचुअल रेफरेंस हमारे पास है कि इन एक्ट 3 सीन नंबर 2 द ड्यूक सेज ही सीम्स टू टेक पर्टिकुलर केयर ऑफ हर वेलफेयर, यानी ऐसा लगता है कि उसको उसकी खैर ख्वाही है, बट एंड येट नॉट सो, बट ही ग्रीव्स फॉर हर सिंस, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसके गुनाहों के लिए लाइक काइंड ऑफ ढिंढोरा भी पीटता है, विच सजेस्ट दैट फर्डिनेंड यूजेज इज डिस्गाइज ऑफ मैडनेस। अब इससे हमें पता चलता है कि फर्डिनेंड ने जो डिस्गाइज है थीम उसको यूज़ किया है अपनी मैडनेस में टू बोथ कीप अ क्लोज वॉच ऑन द डचेस एंड टू कंसील हिज ट्रू इमोशंस। इसकी वजह से क्या होता है कि वो डचेस पे बहुत ही कीनली नज़र भी रख लेता है, और बाद में जो उसके ट्रू इमोशंस हैं उनको कंसील करने में भी यही मैडनेस उसकी हेल्प करती है। तो इसीलिए ये डिस्गाइज है, क्योंकि वो मैडनेस बिल्कुल ट्रू उसके ऊपर नहीं है, ये उसकी डिस्गाइज है। So these examples highlight how disguise function as a tool for character to protect themselves। अब हमें इससे पता चलता है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किस तरह से डिस्गाइज जो है वो एक टूल के तौर पे काम करती है डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, कि वो किस तरह अपनी हिफाजत करते हैं, मैनिपुलेट अदर्स, दूसरों को धोखा कैसे देते हैं, एंड कंसील देयर ट्रू इंटेंशंस, और अपनी जो इंटेंशंस हैं उनको छुपाते कैसे हैं इन द डचेस ऑफ मल्फी। इट एड्स अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द नैरेटिव, और ये कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्ड करता है नैरेटिव में, further on revealing the intricacies of human nature and the consequences that arise from deception। और इवन के डिसेप्शन के बाद जो consequences निकलते हैं ये उसको भी highlight करता है। So that was a shorter video lecture on how the theme of disguise is portrayed in Duchess of Malfi by John Webster। So if you like this video, give a huge thumbs up, don't forget to comment, click on the bell icon. If you haven't subscribed the channel, then do subscribe it for further videos. Follow us till the next video uploaded. Stay connected, stay together. Thank you so much for watching this video.